मंत्र पाठ करेंगे पहले। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 160वीं कक्षा। भूतों में जो गुण हैं उन गुणों से युक्त भूतों से इंद्रियां बनी, तो इंद्रियों के द्वारा उस प्रकार के गुणों का ग्रहण होना चाहिए। ये सारा प्रसंग चल रहा था। तो इसमें एक बार पीछे से फिर देखते हैं और यहां से जो प्रारंभ हुआ था अर्थ की परीक्षा का प्रकरण, तो आप में से कोई करें थोड़ा इसकी व्याख्या। बासठ और 63 सूत्र की जो भूमिका बनी थी पहले कि पीछे प्रथम अध्याय में जहां उद्देश्य किया गया था, अर्थात जहां नाम लेकर के कथन किया गया था, उद्देश्य का तात्पर्य नाम लेकर के कथन करना, तो वहां कहा गया था कि गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादि गुणास् तदर्थाः। नहीं, पीछे प्रथम अध्याय में जो कहा था गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादि गुणास् तदर्थाः, तो उसकी पंक्ति दी कि गंध आदि जो हैं, गंधादयः पृथिव्यादि गुणा इति उद्दिष्टम, इनका उद्देश्य पीछे किया गया। और उद्देश्य पृथिव्यादीनाम एक गुणत्वे च अनेक गुणत्वे समानः। उद्देश्य जब करेंगे तो उसमें ये सिद्ध नहीं होता कि पृथ्वी आदि के एक एक गुण हैं या एक से अधिक भी हैं, ये शंका है। क्योंकि वहां ऐसा न तो किसी ने शंका उठाई थी, न इन्होंने कोई समाधान उसका किया था। तो इति अतः आह, उसका यहाँ पर ये प्रसंग उठाया है इन्होंने और उसका समाधान भी किया है। तो इन दो सूत्रों में पहले तो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन 5 में से पृथ्वी के बता रहे हैं, तो पृथ्वी के बताए इन्होंने स्पर्श तक, क्योंकि पीछे के उद्देश्य में प्रथम अध्याय में ये स्पष्ट नहीं था कि पृथ्वी के कितने हैं। वहां यदि हम पृथ्वी का एक मानते हैं तब भी उद्देश्य सार्थक है कहना वो, और पृथ्वी के 4 हैं ऐसा मानते हैं तब भी उद्देश्य सार्थक है। अर्थात उद्देश्य कथन से ये सिद्ध नहीं होता कि एक एक गुण हैं इनके या अधिक अधिक भी हैं। इसमें एक को छोड़ दिया गुरुजी। 4 लिया और 5वां जो शब्द है उसको छोड़ दिया। हाँ, शब्द इनमें से किसी का नहीं है। आप बताइए किसका है? शब्द तो संसर्ग से उत्पन्न होता है गुरुजी। आकाश हमेशा रहता है, उसमें संसर्ग होगा तब शब्द उत्पन्न होगा। होगा तो जरूर, लेकिन तुम्हें ठीक है, वो किसी के नहीं है। संसर्ग नहीं, संयोग कहेंगे उसको, संयोग और विभाग। तो इनमें से आपको 4 में से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनमें से शब्द किसका गुण दिख रहा है? इन चारों के समूहों के बाद मान लीजिए समूह है, उसके बाद किन चारों का समूह? चारों का मतलब ये गंध रूप रस स्पर्श शब्द है। अब ये है मान लीजिए, तो फिर इसके संयोग वियोग जहाँ होता है, संयोग वियोग कहाँ होगा? अगर मान लो
पंच तत्व से बना हुआ है, किसी कोई भी चीज है पार्थिव हो, तो वहां जब आपस में संयोग भी होगा तभी तो शब्द उत्पन्न होगा। किसका संयोग वियोग होगा? नहीं, ये जो पार्थिव नहीं, आपने कहा संयोग वियोग होगा तो शब्द उत्पन्न होगा। तो शब्द गुण किसका है? प्रश्न ये था ना। आप ये कह रहे थे कि शब्द को इसमें क्यों छोड़ दिया। तो शब्द को न छोड़ेंगे तो दूसरा पक्ष क्या बनेगा कि शब्द भी इन चारों का, आकाश का तो है ही, लेकिन इन चारों का भी गुण है, यही तो कहोगे आप। अब उसमें से एक को ले लो आप, पहले पृथ्वी को। तो पृथ्वी का गुण शब्द मानना होगा। आपके कथनानुसार पृथ्वी का गुण शब्द है, हैं? पृथ्वी का गुण शब्द है। है? हाँ। अच्छा, अब आप बैठे हैं, ये दीवार है, ये पुस्तक रखी है, ये दीवार है, आपको दिख रही है, इसमें शब्द हो रहा है? शब्द तो होगा लेकिन अच्छा, रूप है इसमें? देखो आप दीवार देखो, दिख रही है नहीं? दिख रहे हैं, रूप है, दिख रहे हैं। इसमें शब्द दिख रहा है, वो शब्द सुनाई दे रहा है। शब्द से गुरुजी कहीं भी नहीं दिखाई देगा तो फिर आप कैसे करोगे स्वीकार? फिर यही तो मैं कह रहा हूं कि इन चार में पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनमें शब्द यदि गुण होता तो निरंतर, जैसे अन्य जितने गुण हैं इनके, वो निरंतर अनुभव में आते हैं। ऐसा नहीं कभी आए कभी नहीं आए। ये दीवार ऐसा नहीं कभी दिखती है और कभी नहीं दिखती है। ऐसा होता है क्या? गंध किसी में आ रही है तो गंध कभी आती है कभी नहीं आती है, ऐसा नहीं। वो अलग बात है, नासिका खराब हो जाए हमारी। ऐसे ही रस है, अरे चीनी की मिठास है, जब जब खाओगे आप मिठास ही लगेगी। ऐसा नहीं कि कल खाई थी तो मीठी लग रही थी, आज नहीं लग रही है, आज फीकी फीकी लग रही है। तो जो गुण जिसमें है वो निरंतर होता है। मान लीजिए आकाश तत्व छोड़ दिया गया, क्या वो बन नहीं, इतनी बात पकड़ो पहले आप, जो मैंने कही थी कि जो गुण जिसका है वो निरंतर रहता है, ठीक है। अब इसमें निरंतरता आपको नहीं दिख रही है शब्द में। शब्द में निरंतरता, इन चारों में लगातार शब्द रहे, ऐसा अनुभव में नहीं होता, ठीक है। यहां तक समझ में आया नहीं? अन्य जितने गुण हैं इनके, वो सदा अनुभव में आते हैं, चाहे किसी भी काल में हो। तो इस तरह से शब्द इनका गुण नहीं है। अब आप बताइए क्या कहे कि जब मैं ये पूछना चाह रहा था गुरु जी, जब पंचतत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसकी जो समन्वय है, ये पार्थिव बना है, हमारा सब चीज का बना है। जब ये किसी संयोग, ऐसे तो उसको भी नहीं होगा, शब्द तो कभी हो ही नहीं सकता है जब तक इसका संयोग होगा। जैसे हम ताली मारा, ये भी पार्थिव से बना हुआ है, तब जाकर तो शब्द प्रकट हुआ है। कौन बना पार्थिव से? हाथ बनाना पार्थिव? हाँ भाई, पार्थिव आपका हाथ है और हाथों का आपने संयोग किया। अगर हाथ का गुण शब्द है तो बिना संयोग किए भी शब्द हाथ में से निकलते रहना चाहिए और हमें सुनाई देते रहना चाहिए। हाथ का जैसे रूप हाथ का है, अब ऐसा नहीं कि आप संयोग करोगे तो रूप दिखाई देगा, आप संयोग नहीं करोगे तब भी दिख रहा है हाथ। तो शब्द यदि इसका गुण है तो शब्द भी हमें जो है कानों में आवाज आनी चाहिए, हाथ में से निकल के। इस प्रकार से निकलेगा नहीं तो नहीं होता ना। तो इसीलिए मैं आपको उसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं ना, इसीलिए शब्द को छोड़ दिया। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं फिर कि ठीक है, इन चार में निरंतर शब्द नहीं है, तो ये निरंतरता न होना, क्योंकि इन चार में निरंतर नहीं है, इस हेतु से हमने ये स्वीकार किया कि इन चार का गुण शब्द नहीं है। तो दूसरा पक्ष क्या बनेगा कि फिर जिसका गुण शब्द है उसमें निरंतर होना चाहिए। आकाश का गुण शब्द मानना है नहीं, तो आकाश में भी निरंतर होना चाहिए, तो वहां भी नहीं है। इसलिए गुरुजी इसको आकाश देशा शब्द कहा गया। आकाश में देश है, उसका स्थान है, देश है, ना कि संपूर्ण आकाश नहीं। तो इस तरह से आकाश में भी शब्द जो होता है वो निरंतर नहीं, हाँ जब जब होगा तब तब आकाश में ही होगा। अब एक इसमें अन्य भी हम विचार कर सकते हैं कि इस वाक्य को इधर भी तो कह सकते हैं
जैसे आपने कहा था कि हाथ ऐसे किया तो शब्द हुआ, तो जैसे आकाश में निरंतर शब्द नहीं है, लेकिन जब जब होगा तब तो आकाश में होगा, ऐसा कहा हमने। तो यहां भी तो कह सकते हैं कि जे पृथ्वी में शब्द नहीं है, लेकिन जब जब होगा तो पृथ्वी में होगा, ये भी तो कह सकते हैं हम। अब यहां हम क्या इसको समझेंगे कि शब्द संयोग और विभाग से होता है, ये पीछे विचार काफी हो चुका है इसमें। और संयोग यदि करेंगे आप दो पदार्थों का तब भी खाली स्थान चाहिए, विभाग करेंगे तब भी खाली स्थान चाहिए, क्योंकि इसमें हिलना होता है, और हिलना संयोग में भी है और विभाग में भी है। और हिलना जो क्रिया है ये तभी संभव होगी जब हिलने वाली वस्तु में जिसमें क्रिया हो रही है वो उस वस्तु के आसपास जगह खाली हो, नहीं तो हिलेगी नहीं वो। अब जगह खाली होना यही तो आकाश का कार्य है, अवकाश दान यही तो कार्य है उसका। जब तक खाली स्थान नहीं होगा, अवकाश नहीं मिलेगा, तो संयोग और विभाग दोनों में से कोई घटना नहीं घटेगी, तो खाली स्थान चाहिए नहीं। अब इधर से आइए, आपके जो खाली स्थान जब होता है तो शब्द होता है, इस वाक्य को ऐसे बोलिए अब आप कि जब जब खाली स्थान होता है तब तब शब्द होता है। हाँ, अब इसको यूं मत समझना खाली स्थान है तो शब्द ही रहेगा हमेशा, लेकिन मैं उधर बोल रहा हूं इसको कि संयोग विभाग के लिए खाली स्थान चाहिए, आकाश चाहिए। तो संयोग विभाग के लिए आकाश चाहिए, तो जहां जहां आकाश होगा वहां संयोग और विभाग होगा और वहीं शब्द होगा, इसलिए आकाश का धर्म बोलते हैं इसको। अगर और वैसे इन चारों समान आकाश का धर्म शब्द नहीं है, जैसे इन चारों का गुण है, एक एक इनका प्रधान है, इस तरीके से आकाश का गुण शब्द नहीं कहलाता। हाँ, उस तरह से नहीं कहलाएगा निरंतरता की दृष्टि से देखें तो, लेकिन जब जब होगा तब तब खाली स्थान में होगा। इसके मतलब मान लीजिए थोड़े समय के लिए संयोग भी कहीं नहीं हुआ, तो उसका मतलब वो नहीं है कि जैसे वो सूत्र में है ना, सूत्रोपलब्धि बुद्धि निर्गाह्य प्रयोगण अभिज्जलित आकाश देश शब्द कहा ना, सूत्रोपलब्धि, सूत्र को उपलब्धि तभी, वो तो अलग विषय बन गया ना कि शब्द गृहीत किससे होता है, वो तो उसका हो गया। वहां उत्पत्ति की बात नहीं हो रही है, वो तो गृहीत किससे होता है, किस इंद्रिय से ज्ञान होता है, वो उसका प्रकरण है। वो शब्द का स्वरूप बताया गया, वो शब्द कहाँ किसका गुण है ये नहीं। आपने जो वाक्य बोला उसमें शब्द का स्वरूप है कि शब्द कहते किसको है, और हमारा प्रसंग क्या चल रहा है, शब्द किसका गुण है, ये प्रसंग चल रहा है। तो इस तरह से इन्होंने शब्द को यहां पर छोड़ दिया है, स्पर्श पर्यंत इनको लिया है, क्योंकि ये निरंतर रहते हैं, जो उपलब्धि होता है। हाँ, ये निरंतर होते हैं। तो आप बोले आगे सूत्र अगला 63वां क्या कह रहा है। 63वां कह रहा है गुरु जी की आप तेजो वायु नाम पूर्वम पूर्वम अपोहियाकाशस से उत्तर, कहते हैं आप तेज वायु नाम, वायु का जो है इन तीन का, जल तेज अग्नि और वायु में जो है पूर्वम पूर्वम अपि, पहले पहले को छोड़कर, जैसे पहले ले हम पूर्वम 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 अपे, पूर्व अपे ही नहीं है, अपोहि, अपोही, हाँ अपोही मतलब उसको हटाकर, जैसे हम ले लें अप जल, जल में पहले को छोड़ दिया, जो पृथ्वी कह दिया ना उसका छोड़ दिया गंध, तो है रस रूप स्पर्श, ये तीन गुण आ जाएंगे। हाँ, स्पर्श पर्यंत सब जगह बोलते जाएंगे, स्पर्श पर्यंत सब जगह आएगा। अब ले लिया हमने तेज अग्नि को, फिर ये पूर्व छोड़ नहीं, पूर्व को छोड़ दिया जल में, तो स्पर्श पर्यंत कितने रह गए अब, दो रह गए तेज के लिए, नहीं अग्नि है, जल के लिए कितने रह गए, जल के लिए तीन हो गए, कौन कौन से, रस रूप स्पर्श, स्पर्श गंध हमने छोड़ा है, पहले वाला छोड़ दिया। अब अग्नि को लिया तो पहले वाला छोड़ दिया रस, तो रह गया रूप स्पर्श। अब वायु को ले लिया तो रूप भी छोड़ दिया, केवल स्पर्श एक गुण रह गया। तो अब कहता आकाश से उत्तरा, और आकाश का उत्तर गुण है, उत्तर कौन है, स्पर्श से उत्तर शब्द है, तो आकाश का शब्द हो।
तो ये है, इस तरह से एक एक को हटाते जाएंगे और जो शेष बचेंगे स्पर्श पर्यंत तक वो उसमें आते जाएंगे। तो इस तरह से जो पीछे प्रथम अध्याय में जो बात उठी थी तो उसका इन्होंने यहाँ पर पूरा पूरा बता दिया कि इस तरह से इनकी व्यवस्था होगी। अब यहाँ सूत्र के जो भाष्य में 63 या 62 दोनों इकट्ठा भी ले लेंगे आप, तो उस भाष्य में कोई सूत्र की व्याख्या नहीं है, अपितु 63वें सूत्र की संरचना इसकी व्याख्या है। और ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है इसमें स्पर्श पर्यंता की, उसमें विभक्ति विपरिणाम करके 2 बार करके, एक तो षष्ठी विभक्ति ला करके और दूसरी पंचमी ला करके, और अर्थ अगले सूत्र का यानी कि 63 का बनेगा। क्योंकि 63वें सूत्र में यदि हम कहें तो पूर्वम पूर्वम अपोह्य, पूर्व पूर्व को छोड़कर, तो ये शब्द सापेक्ष है कि पूर्व पूर्व को इन किन में से पूर्व पूर्व को छोड़कर, तो आप ऊपर से क्या लाएंगे? गंध। नहीं, वो ठीक है कि गंध रस रूप स्पर्श शब्दा नाम यहाँ ले लिया आपने, लेकिन इनमें से पूर्व पूर्व को छोड़ेंगे आप केवल, तो शब्द भी लाना पड़ेगा आपको। जैसे पूर्वम पूर्वम पोह्य का संबंध हम गंध रस रूप स्पर्श शब्दा नाम के साथ जोड़ दें तो अर्थ क्या बनेगा कि गंध रस रूप स्पर्श शब्दों में से पूर्व पूर्व को ये साथ में लाना पड़ेगा। अब ये साथ में लाएंगे तो कैसे अर्थ करेंगे? प्रथमांत ला करके ही अर्थ करें, यानी पूर्वम पूर्वम अपोह्य, पूर्व पूर्व को छोड़कर किन में से, तो वो यहाँ प्रथमा है वहां, तो वो षष्ठी में आपको बदलना होगा। ये हो गया। अब रही बात कि आकाशस्य उत्तरः, आकाश का गुण वो उत्तर वाला है, तो उत्तर वाला में भी प्रश्न उठेगा किससे उत्तर, किससे उत्तर। अब किससे का उत्तर दोगे आप, वहां पंचमी आएगी फिर कि स्पर्श पर्यंतेभ्यः, स्पर्श पर्यंतेभ्यः यहाँ तक लेकर के उससे जो उत्तर है वो शब्द ही बचे। हाँ, व्याख्या में हाँ, तो एक में षष्ठी का विपरिणाम होगा और दूसरा जो है पंचमी का, यानी पूर्वम पूर्वम बहु, इसका अर्थ करेंगे जब तो स्पर्श पर्यंता षष्ठी में बदलेगा, और आकाशस्य उत्तर है इसका अर्थ करेंगे जब तो स्पर्श पर्यंता पंचमी में बदलेगा। रस रूप स्पर्श शब्द स्पर्शभ्यः उत्तर से ऐसे करेंगे। स्पर्श पर्यंत आप विभक्ति किसकी बदल रहे हैं? विभक्ति किसकी बदल रहे हैं इसमें गुरु जी? ये नहीं, किस शब्द की विभक्ति बदल रहे हैं? स्पर्श पर्यंत की। तो स्पर्श पर्यंतेभ्यः, स्पर्श पर्यंतेभ्यः यहाँ पंचमी बदली, तो स्पर्श पर्यंत जितने आ गए उनसे उत्तर वो शब्द हो गया आकाश का। अब प्रश्न अगला ये उठाया था कि ये तरफ प्रत्यय कैसे बोल दिया आपने? क्योंकि तरफ 2 में से एक को होता है। स्पर्श पर्यंत तो कई हो गए, स्पर्श पर्यंत 4 हो गए, तो 4 से उत्तर, तो 4 से तो उत्तर नहीं, 4 से तो उत्तम होगा फिर वो, है ना। तो कहा कि स्वतंत्र विनियोग सामर्थ्य, ऋषि की जो सामर्थ्य है वो स्वतंत्र विनियोग की है, स्वतंत्र, यानी पाणिनि के व्याकरण से थोड़ा अलग हट करके, पाणिनि के व्याकरण से, पाणिनि के तंत्र से बाहर निकल करके स्वतंत्र, अपना तंत्र। वहाँ क्या दिया गुरुजी? वहाँ बहुतों में से कुछ हटेंगे तो तमप होगा ना, वो नहीं क्यों, ये स्वतंत्र शब्द ले रहे हैं। वहाँ जो स्वतंत्र कहा ना, जो स्वतंत्र कर्ता, कहाँ पहुँच गए आप? वो नहीं पूछना है, स्वतंत्र के लेके ही मैं सवाल पूछ रहा हूँ। वो जो अर्थ किया है वहाँ स्वतंत्र शब्द का जो अर्थ किया वो क्या लिया? स्वतंत्र का अर्थ नहीं किया, कर्ता की परिभाषा है। कर्ता की परिभाषा में स्वतंत्र। हाँ, कर्ता उसे कहते हैं जो अपने अधीन होता है, स्वतंत्र, अपना। तो यहाँ कह रहे हैं कि इनकी स्वतंत्र विनियोग सामर्थ्य, विनियोग यथार्थ विभक्ति विपरिणाम जो किया है, तो विभक्ति विपरिणाम दिखा तो रहे हैं वात्स्यायन जी,
लेकिन ये स्वतंत्र विनियोग की सामर्थ्य किसकी बता रहे हैं? ये ऋषि की बता रहे, गौतम जी बता गौतम की बता रहे हैं। तो गौतम ने तो नहीं किया है विभक्ति परिणाम, ये तो भाष्यकार ने किया है। भाष्यकार विभक्ति परिणाम कर रहे हैं और श्रेय दे रहे हैं गौतम जी को। नहीं गुरु जी, तो सूत्र का आक्षेप कर रहे हैं ना, ये आकाश से उत्तर, जो सूत्र में उत्तर पद हाँ, तो उत्तर शब्द वो गौतम का ही तो है ना, गौतम का। हाँ, उसमें गौतम का है वो। और वहाँ उनके मस्तिष्क में क्या था, है ना, यानी क्या सोच करके उन्होंने ये तरफ प्रत्यय किया। अच्छा, यहाँ कह तो बात जान रहे हैं, लेकिन तो क्या सोच करके उन्होंने किया था, तो वो बता रहे हैं कि पाणिनि के व्याकरण से अलग हट गए थे वो, उस व्याकरण से वहां कोई संबंध नहीं है, और अपना तंत्र बना रहे हैं, अपना शास्त्र। सूत्र उनका है, ये तंत्र किनका है? उन्हीं का है। तो स्वतंत्र अपने तंत्र में वो विनियोग करने में समर्थ हैं, वो ऋषित्व है उनके अंदर। ये व्याकरण को छोड़ना चाह रहे हैं, व्याकरण का प्रयोग जो किया ही है तरह का। पाणिनि भी ऋषि हैं, तो गौतम भी ऋषि हैं। तो पाणिनि ऋषि जब कुछ कह सकते हैं तो गौतम नहीं कह सकते क्या? पाणिनि ऋषि कैसा कह रहे हैं कि बहुतों में से एक को छांटेंगे तो तमप होगा, ठीक है? या ये तरफ का ही ले लो पहले आप। पाणिनि ऋषि कह रहे हैं कि दो में से एक को छांटेंगे तो तरफ होगा। गौतम कह रहे हैं कि बहुतों में से एक को छांटेंगे तब भी तरफ होगा। तो वो अपना वाक्य बोल रहे हैं, ये अपना वाक्य बोल रहे हैं, वो भी ऋषि हैं, ये भी ऋषि हैं। उनमें भी स्वतंत्र विनियोग की सामर्थ्य है, इनमें भी है। अब आप कहोगे आप हम भी कुछ ऐसी बोलेंगे, वो नहीं हो सकता, लेकिन हम ऋषि कोटि में नहीं है, क्योंकि हम ऋषि कोटि में नहीं है। ऋषि कोटि में आ जाएंगे तो हमारी भी स्वतंत्र विनियोग की सामर्थ्य हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं? फिर कोई आक्षेप नहीं करेगा। गुरु जी योग में ही ले लें, अब और कोई अभी करने लग जाए तो आक्षेप होगा कि लेकिन स्वामी रामदेव जी में 7 प्राणायाम लगा दिया। अब वो पतंजलि के 4 प्राणायाम जो महर्षि तक कहते रहे, वो सब लोग नहीं बोलते, उनको कोई आक्षेप नहीं करता कि पतंजलि ने उनको मान्यता उनके नाम से। महाराज जी बात ऐसी नहीं होगा, महाराज जी की भी आक्षेप कर रहे हैं उन्होंने। चलिए मुख्य विषय, लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते ना आपसे भी। तो यहाँ जब कहा इन्होंने कि स्वतंत्र विनियोग की सामर्थ्य होने से उन्होंने तरफ शब्द का प्रयोग बहुतों में से कोई छांटने अर्थ में नहीं किया। किस अर्थ में किया ये बता रहे हैं आगे कि तेन उत्तर शब्दस्य पर अर्थ अभिधानम विज्ञायते। उत्तर शब्द का अर्थ पाणिनि ने क्या किया? 2 में से एक को छांटना। इन्होंने उत्तर शब्द का अर्थ क्या किया? पर। बस इतना है। अब यदि इस उत्तर से, अर्थात उत्तर कह रहा हूं, ये जो उत्तर शब्द है, ये नहीं, ये जो समाधान किया अभी, इस समाधान से यदि किसी को संतुष्टि नहीं हो रही है, सबको नहीं होगी, ये क्या, ये तो फिर कोई भी कुछ भी बोल सकता है, फिर नियम क्या रहेगा? क्योंकि पाणिनि के विषय में जैसे कहें कि पाणिनि भी ऋषि हैं और वो अपना विनियोग कर रहे हैं, तो पाणिनि विनियोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो परमात्मा ने जो वेदों में विनियोग किया है, जो नियम बताए हैं भाषा के, उनको ग्रंथबद्ध किया है। पाणिनि का कोई अपना नहीं है। वो पाणिनि जो कुछ ही बोल रहे हैं, सूत्रों में जो नियम बता रहे हैं, वो पाणिनि के नियम नहीं है। किसके नियम है? ईश्वर के हैं। वो ईश्वर के नियम है वो। और अब यदि हम ये कहें कि ये इनके अंदर स्वतंत्र विनियोग की सामर्थ्य आ गई, तो और उससे बाहर निकल गई है व्याकरण से, तो व्याकरण से बाहर निकल गए का अर्थ है कि ईश्वरीय नियमों से बाहर निकल गए, यही तो कहा जाएगा फिर। क्योंकि ईश्वर जब तरफ का प्रयोग 2 में से एक को छांटने में कर रहा है और आप तरफ का प्रयोग कर रहे हैं पर अर्थ को कहने के लिए, तो आप तो ईश्वर से विरुद्ध जा रहे हैं फिर। तो ये सब बातें सोच करके अगर किसी को ये समाधान उपयुक्त नहीं लगता है तो अगला समाधान ले रहे हैं। अभी तो इसी का दिया है आगे वाक्य कि उद्देश्य सूत्रे ही, अभी पिछले वाक्य का ही पोषक है ये, उद्देश्य सूत्रे ही
स्पर्श पर्यंतेभ्यः। मतलब जो पहले कहा है नहीं, इसी में ले लो आप। ये जो है आपका 63-62वां कि उद्देश्य सूत्रे ही स्पर्श पर्यंतेभ्यः परः शब्द इति। उद्देश्य में पहले वाले में क्या था? प्रथम अध्याय में वहां था गंध रस, हाँ ठीक है, वहीं का लेंगे। ये प्रथम अध्याय में था गंध रस रूप स्पर्श, नहीं वहां भी तो शब्द है, वो तो एक ही बात है। इसी का ले लेंगे हम 62वां लाई, क्योंकि 63वें सूत्र में 62 से अनुवृत्ति आ रही है। तो 62वें सूत्र में स्पर्श पर्यंतेभ्यः, स्पर्श पर्यंत जो गिनती की गई है, स्पर्श तक, वहां तक, तो स्पर्श पर्यंत तक जो गिनती की गई है, अब उसके बाद क्या बचा? देखो स्पर्श पर्यंत को मान लो आप एक वर्ग, एक संख्या ले लो उसमें, गंध रस रूप स्पर्श, ये पूरा समूह एक, इसको एक मानो, और एक शब्द। अब दो में से तो एक को छांट रहे हैं, नहीं आया समझ? समूहों में वो चार का हो गया एक समूह, एक समूह है, और एक शब्द, तो दो हो गए, दो में से एक को ले लिया, हो गया तर शब्द का प्रयोग। और वो गुरु जी है भी, ये बुद्धि संगत भी है। कारण क्या है कि ये चार को हम एक समूह इसीलिए मान लेंगे क्योंकि चारों में ये धर्म है, चारों जो है भूतों का निरंतरता, चारों भूतों का निजी धर्म है, हमेशा रहने वाला है। और ये शब्द अलग इसीलिए है क्योंकि ये निजी धर्म किसी का नहीं है, ये तो संयोगज है, केवल आकाश इसका देश है बस, तो इसलिए इसको हम अलग छांट देंगे। और इसलिए भी संगत है ये उत्तर कि व्यवहार में भी ऐसा हम करते हैं। हम तर शब्द का प्रयोग व्यवहार में अनेकों स्थलों पे आप देखेंगे कि वहां लाइन में कई व्यक्ति खड़े हैं और अंतिम वाले को आपको कहना हो तो उत्तर वाले व्यक्ति को ले आओ। बहुत सी चीजें रखी हैं, फल रखे हुए हैं अनेक प्रकार के, उसमें से एक फल लेना है, कौन सा? के उत्तर वाला दे दो, तो किनारे वाला उठा लेते हैं। जब कई हैं तब भी हम, अब हाँ उत्तम वाला दे दो कहेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? जो अच्छा है वो दे दो, कि उत्तम दे दो इनमें से, तो अच्छा वाला छांटेंगे। या यहाँ उत्तम का अर्थ वो लेंगे नहीं, जो किनारे वाला है वो दो। ये उत्तम का अर्थ लेते हैं व्यवहार में क्या? वहां उत्तर बोल देंगे उसको, उत्तम बेस्ट क्वालिटी जो है उसके लिए उठाओ। तो इस तरह से ये उत्तर इन्होंने दिया यहाँ पर कि ये भी अगर ये समझ नहीं आता ऐसे ले लो। तो आगे कहा, फिर आगे अब जो है तंत्र शब्द यहाँ जो आगे उत्तर दे रहे हैं कि तंत्रम वा स्पर्शस्य विवक्षितत्वात्, अर्थात ये जो उत्तर शब्द में तरप प्रत्यय है ये तंत्र ही है। तंत्र से तात्पर्य यहाँ पर शास्त्रीय ही है, ये अशास्त्रीय नहीं है, नियमों से बाहर नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि स्पर्श की विवक्षा होने से, स्पर्श की विवक्षा होने से, अर्थात स्पर्श पर्यंतेषु नियुक्तेषु यो अन्यः, स्पर्श पर्यंत का नियोग तो कर दिया, कहाँ कहाँ? स्पर्श पर्यंत का नियोग कहाँ कहाँ किया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनमें। पृथ्वी में 4, अग्नि में, जल में 3, अग्नि में 2, वायु में 1, हो गया नियोग इनका। अब कौन सा बचा था? शब्द का नियोग नहीं किया था कहीं पर भी। तो स्पर्श पर्यंतेषु नियुक्तेषु यो अन्यः, जो अन्य है, तद उत्तरः शब्दः, वह उत्तर शब्द है। तो ऐसा व्यवहार में हम प्रयोग करते ही। तो इस तरह से ये शास्त्रीय भी है। इन्होंने ये सुदर्शन देव जी ने भी ये किया है, जो स्पर्श है, ये स्पर्श को बीच में मान करके इन्होंने जो सार निकाला है, इनके सार जो उनका स्पर्श को हम बीच में मान लिया, बीच में मान लिया। उससे पहले के जो है ये आगे, उसके बाद का शब्द हो गया। तो फिर ये इसीलिए जो है क्या नाम है कि हाँ, तो वक्ता के बुद्धि में उस समय स्पर्श दिखाई दे रहा है, उसको दिखाई दे रहा, और उससे उत्तर हो गया। हाँ, उससे उत्तर शब्द हो गया। तो ये चलो, ये माथापच्ची यहाँ तक हो गई। अब आगे जो 64वां सूत्र है, तो उसमें आप करिए अर्थ इसका। आगे क्या आक्षेप उठाया और किसने उठाया?
हाँ, कौन आक्षेप उठा रहा है, ये पूर्व पक्षी या सिद्धांती या उत्तर है ये, या आक्षेप है, कई बातें हैं। 64वें सूत्र में आक्षेप है या उत्तर है, और उत्तर है तो कौन दे रहा है, पूर्व पक्षी सिद्धांती में से, आक्षेप है तो कौन कह रहा है, दोनों में से, और किस बात पर आक्षेप है। ये इसी का जो कह रहा है कि एक ना मीन्स नहीं है, जो अब तक इसने कहा है, अर्थ वाली दोनों बातें कही है कि ना, ये तो उसका है उत्तर, तो जो है ये सत्यपति जी बताएंगे। ये पूर्व पक्षी का क्या कह रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी जो पीछे से कहा ना, ये एक पक्ष के पीछे नहीं, पीछे के 2 सूत्र पूर्व पक्षी के हैं। नहीं, पूर्व पक्षी के नहीं है, पक्षी के तो सिद्धांत देंगे ना, पूर्व ना पीछे। हाँ, पीछे के पूर्व पक्षी के 62 और 63 नहीं, 62, 63, 64 ये पूर्व पक्षी के है। नहीं, 64 पर चर्चा करेंगे अभी हम। 62, 63 पूर्व पक्षी के। 62, 63 पूर्व पक्षी के हैं। नहीं, ये तो स्थापना, वो तो स्थापना हुई है, सिद्धांति के हैं वो। ये पूर्व पक्षी शंका नहीं, पूर्व पक्षी का आपने सिद्धांति ने जो 65, आप आगे पहुंच जाते हो बार, अभी मैं केवल बात कर रहा हूँ 62 और 63 सूत्र की। तो 62 और 63 में गुणों का विनियोग ये सिद्धांति ने कर दिया कि पृथ्वी में 4, जल में 3, अग्नि में 2, वायु में 1, आकाश में 1, ये हो गया, बात पूरी हो गई। अब इस पर आक्षेप ही तो उठाया जाएगा। हाँ, ये आक्षेप ही उठा रहा है। तो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया कि आपने ये विनियोग सही नहीं किया है। ना, ये ना से हो गया। अब ये कथन हुआ। हाँ, फिर हेतु लिया, क्यों नहीं है ये विनियोग हमारा सही, पूछेगा सिद्धांति। पूछेगा तो पूर्व पक्षी हेतु देगा उसमें। हाँ, बोलिए अब आगे। अनुपलब्धे, सभी गुणों के अनुपलब्ध होने से, ये जो है बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सर्व गुण अनुपलब्ध, सभी गुणों के अनुपलब्ध होने से, उपलब्ध न होने से, ऐसे बोलेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। तो ये जो है तुम्हारी बात ठीक नहीं है। क्यों? नायम गुणा नहीं, तो सूत्र में आप देखें पहले कि आपने कहा कि सब गुणों के उपलब्ध न होने से, तो कौन सा उपलब्ध नहीं हो रहा है? सभी में सभी गुण उपलब्ध थोड़ी हो रहे। नहीं, जैसा विनियोग किया है उसी पर तो आक्षेप होगा। हाँ, उसी पर आक्षेप होगा। तो विनियोग हुआ कि पृथ्वी में 4 हैं, एक बात को ले लो पहले आप। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि पृथ्वी में 4 उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। नहीं, पृथ्वी में 4 मान ही रहा है वो। तो फिर उपलब्धि हो गई। ये तो कह रहा है सब गुणों की उपलब्धि न होने से। सभी गुणों का हाँ, नहीं, जैसा विनियोग किया है वैसा। यानी पृथ्वी में 4 उपलब्ध नहीं है, जल में 3 उपलब्ध नहीं है, अग्नि में 2 उपलब्ध नहीं है, वायु में 1 उपलब्ध नहीं। गुरुजी, वो पूर्व पक्षी ये रखेगा कि उसमें एक ही मान रहा है ना वो। नहीं, उपलब्धि है प्रत्यक्ष। ये तो कह रहा नहीं, ये अर्थ नहीं, आप जो करोगे ना उससे उलझ जाओगे। ये कह रहा है कि अभी भाष्य में आपने देखा नहीं ना, भाष्य पीछे देख के नहीं आया, इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध न होने से। उन भूतों में उपलब्ध नहीं है, ये नहीं इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध न होने से। ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सर्व गुणानुपलब्ध है। अगर पृथ्वी में 4 हैं तो पृथ्वी से बनी घ्राणेन्द्रिय से 4 गुण उपलब्ध होने चाहिए। कोई इंद्रियों का है, इंद्रियों का है, वहाँ भूत में दिखाई देंगे। तो अब करिए भाष्य का अर्थ। नायम गुण नियोग साधु, ये गुण नियोग जो आपने पंचभूतों का गुण का नियोग किया, विनियोग किया है, ये आपके द्वारा किया हुआ विनियोग साधु नहीं है, ठीक नहीं है। तो सिद्धांति पूछ रहा है कस्मात, क्यों ठीक नहीं है हमारी बात विनियोग? तो कह रहा है यस्य भूतस्य ये गुणा, जिस भूत के ये गुण हैं, जो गुण है, जिस भूत के जो गुण हैं, न ते तदात्मकेन इंद्रियेण आयते, ना वो जो है वे गुण
उस तदात्म में इंद्रिय, उस इंद्रिय से, उस भूत से संबंधित जो इंद्रिय है, उस इंद्रिय से सर्वे उपलभ्यन्ते, यहाँ ना आ जाएगा वो गुण, वो सभी गुण उस इंद्रिय से उपलब्ध नहीं होते, ग्रहण नहीं किए। ये तदात्मक क्या है सत्यपति जी? तदात्मक क्या चीज है ये? तदात्मक अपना तदात्मकेन इंद्रियेण, इसका क्या अर्थ होगा? तदात्मक इंद्रियण स्व इंद्रिय से जग्राह्य। तदात्मक शब्द का क्या अर्थ होगा? तदात्मक तस्य आत्मा, उसकी आत्मा, तो तस्य कस्य? तस्य इंद्रिय से नहीं, वो पार्थिव से, उस पार्थिव का गुरु किया, उस पार्थिव का, जिस पार्थिव से संबंधित, उस पार्थिव को बोलने वाली, अभिव्यक्त करने वाली इंद्रिय। इसमें जो समास करेंगे ना तदात्मा में, तदात्मा पहले ये बनाएंगे, तो तदात्मा में हम ये भी कह सकते हैं कि तस्य आत्मा, हाँ तस्य आत्मा, तदात्मा उसका स्वरूप, उसका स्वरूप जो है। और सह आत्मा यस्य, हाँ क्योंकि एक बात ध्यान रखा करें कि जब हम तत्पुरुष समास करते हैं किसी शब्द में, ये आगे भी आपको ये समझ में आएगा ये विषय, कि जब भी हम तत्पुरुष समास करते हैं, जैसे हमने कहा तस्य आत्मा तदात्मा, तो तत्पुरुष समास करने के बाद ये क नहीं जुड़ता है उसमें, क प्रत्यय, कप, कप प्रत्यय बहुव्रीहि समास में होता है। अच्छा, बहुव्रीहि समास में तत्पुरुष समास में यदि आप बोलोगे तदात्मा ही बोलना पड़ेगा बस। अच्छा। और यहाँ बनेगा वाक्य तदात्मना इंद्रियेण, तदात्मेन इंद्रियेण, तदात्मना। अच्छा, तदात्मना। अगर आप टच कर लोगे तत्पुरुष में टच तो हो सकता है, तो अकारांत बन गया ये तदात्म, तो हो जाएगा तदात्मेन इंद्रियेण, लेकिन क नहीं जुड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? सह आत्मा यस्य। अब आत्मा का अर्थ क्या होगा यहाँ? स्वरूप। वह स्वरूप है जिसका, वो कौन है? इंद्रिय, क्योंकि बहुव्रीहि समास सदा किसी का विशेषण बनता है, तो वह है स्वरूप जिसका। अब ये वह है, वह कौन है? ये भूत। जैसे एक को ले लो, पहले घ्राण को ले लो, तो पृथ्वी स्वरूप है जिसका, अर्थात पृथ्वी से बना है ये, तो पृथ्वी तो स्वरूप होगा घ्राण का। तो तदात्मक ये घ्राण को बोलेंगे हम, तो पृथ्वी स्वरूप वाला। अब रसना को ले लो कि वह है स्वरूप जिसका, तो वो जल, तो रसना जल स्वरूप वाला। ऐसे ही अग्नि, वह है स्वरूप, अग्नि नहीं, चक्षु, अग्नि है स्वरूप जिसका, तो चक्षु अग्नि स्वरूप वाला हो गया। ऐसे ही त्वचा, वह है स्वरूप जिसका, अर्थात वायु, तो वायु स्वरूप वाला। ये ऐसे घटेगा ये। ये जो क प्रत्यय लिया तदात्मक, हाँ क हो तो गया, नहीं वो तो ये है, आपने ये क प्रत्यय जोड़ने के बाद में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष कहाँ बोला मैंने? बहुव्रीहि बोला, तभी तो मैंने कहा था बहुव्रीहि बोला ना। प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसमें हो जाएगा बहुव्रीहि। हाँ, कब बहुव्रीहि से होता है ना, तो फिर इसके व्युत्पत्ति कारण कैसे होगा? जैसे बोल तो दिया मैंने, सह आत्मा यस्य। अच्छा, अच्छा गुरु जी, कहने मतलब ये एक साधारण सी सूत्र परिभाषा निकल के आ गई कि अगर कहीं का दिखाई दे रहा हो तो आपको बहुव्रीहि करना है वहाँ। हाँ, तत्पुरुष में नहीं आ पाएगा। हम लोग ये क्योंकि तत्पुरुष में कब प्रत्यय आएगा नहीं। तत्पुरुष में और होते हैं, जैसे टच वगैरह है, ये ऐसे तो जाएंगे। अ है ऋक् पूरब्धु पथाम अनक्षेत, ऐसे तो हो जाएंगे, लेकिन टच वो कब का नहीं है। और इसीलिए वहां जो सूत्र है वो कब का सूत्र, उरह शिशु बहुव्रीहि, बुन्नी शिशु कह रहा हूं, वो उरह प्रभृतिभ्यः कब, यहीं पर आएगा, लेकिन ऊपर से उसमें अनुवृत्ति बहुव्रीहि की चल रही है, वो बहुव्रीहि में ही होता है। शेषाद्विभाषा, शेषाद्विभाषा है उसके आगे, फिर पुरः प्रभृतिभ्यः कब, जो कब की अनुवृत्ति आ रही है आगे, शेषाद्विभाषा। पार्थिवेन ही घराणे स्पर्श पर्यंता न गृह्यन्ते,
पार्थिव घ्राण के द्वारा स्पर्श पर्यंत गुण जो है वो ग्रहण नहीं किए जाते। हाँ, तो पार्थिवेन घ्राणेन, घ्राण की बात हो रही है मुख्य, पार्थिव उसका है विशेषण। विशेषण पार्थिव घ्राण, इसलिए विशेषण बना दो। पार्थिव घ्राण के द्वारा स्पर्श पर्यंता में गृह्यन्ते, स्पर्श पर्यंत जो है गुण जो है ग्रहण नहीं। हाँ सत्यपति, जब आप ये बताइए कि पार्थिव घ्राण के द्वारा, ये जो सिद्धांति कह रहा है कि स्पर्श पर्यंत, ये तो कह रहा है सिद्धांति कह रहा है, सिद्धांत ये कह रहा है पूर्व पक्षी से कि पार्थिव घ्राण से स्पर्श पर्यंत गुण गृहीत नहीं हो रहे हैं, अर्थात घ्राण से गंध का तो ग्रहण हो रहा है, किन किन का नहीं हो रहा है? उसमें आपके स्पर्श भी मिलेगा और क्रम से बोले, क्रम से चलें, रूप रस, क्रम से रस, गंध का हो रहा है क्रम से। हाँ हाँ, गंध के बाद हम ले लेंगे घ्राण से रस का ज्ञान नहीं हो रहा है, रस का नहीं होगा, घ्राण से रूप का ज्ञान नहीं हो रहा है, घ्राण से स्पर्श का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो ये प्राप्त कैसे हो रहा था? क्यों कहना पड़ा इसको ऐसे? घ्राण से रस इत्यादि का क्यों होना चाहिए था ग्रहण? रस का, रूप का, स्पर्श का ग्रहण क्यों? बोल दीजिए इनको थोड़ा। संसर्ग से ग्रहण कर रहा था। क्या संसर्ग? ये ना संसर्ग, आप पीछे कहा था ना संसर्ग, कहीं नहीं कहा है, संसर्ग आई नहीं कहीं अभी। संसर्ग से फिर मान लीजिए पृथ्वी के अगर एक ही गुण है गंध है, तो फिर उसके जो ग्रहण संसर्ग से होता, किससे होगा? संसर्ग क्यों बोल रहे आप शब्द यहाँ पे? चार गुण। प्रश्न ये है कि जब ये बात कही जा रही है कि घ्राण से केवल गंध का ग्रहण हो रहा है, रस रूप स्पर्श का नहीं हो रहा है, तो मेरा प्रश्न यह है कि रस रूप स्पर्श का ग्रहण क्यों होना चाहिए था घ्राण से? घ्राण से हाँ, क्यों होना चाहिए था? जो नहीं हो रहा है, जो बात कही जा रही, तभी तो कहेंगे हम कि देखो ये तो नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ होना चाहिए। मतलब तो क्यों होना चाहिए था? आप बताइए। हाँ, मैं कह रहा था गुरुजी, आपने कहा ये सिद्धांति का ये वाक्य, तो गुरुजी सिद्धांति केवल इतना ही था, अकस्मात जब इसने कह दिया नायम गुण विनियोग साधु, पूर्व पक्षी कह रहा कि ये तुम्हारा गुण का विनियोग ये ठीक नहीं है, साधु नहीं है, तब सिद्धांति पूछा अकस्मात क्यों ठीक नहीं है मेरा जो मैंने विनियोग किया था, तब वो पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है यस्य भूतस्य ये गुणा। हाँ, पूर्व पक्षी बोल रहा है, ठीक है। हाँ, पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो पूर्व पक्षी को ये कैसे पता लगा, मतलब पूर्व पक्षी ये क्यों कहना चाह रहा है कि ये गुण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, अर्थात पूर्व पक्षी के बुद्धि में ये गुण क्यों उपलब्ध होने चाहिए थे? क्यों इसीलिए उपलब्ध होने चाहिए क्योंकि इन्होंने सिद्धांति ने स्थापना की थी पृथ्वी से गंध रस रूप स्पर्श ये गुण बताया था पृथ्वी से, और जो है तेज से। देखो छोटा सा उत्तर मैं बताऊंगा आपके लिए, सत्यपति सुनिए। घ्राण से मेरा प्रश्न ये था कि घ्राण से ये अन्य जो तीन गुण हैं, रस रूप स्पर्श, ये क्यों गृहीत होने चाहिए थे? ये था ना, तो इसका संक्षिप्त उत्तर होगा क्योंकि घ्राण का निर्माण रस गंध रस रूप स्पर्श वाली पृथ्वी से हुआ। बस सीधा सा उत्तर ये है। घ्राण का निर्माण, हाँ, घ्राण का निर्माण गंध रस रूप स्पर्श वाली पृथ्वी से हुआ। किसके मत में? सिद्धांति के मत में, क्योंकि ये पूर्व पक्षी आक्षेप उठा रहा है। सिद्धांति ने क्या कहा था पीछे कि पृथ्वी 4 गुण वाली है, जल 3 गुण वाला है, अग्नि 2 गुण वाली, वायु 1 गुण वाली, तो 4 गुण वाली पृथ्वी से घ्राण बनी। पूर्व पक्षी ने बात पकड़ ली कि 4 गुण वाली पृथ्वी से घ्राण बनी, तो घ्राण से 4 गुण गृहीत होने चाहिए। 3 गुण वाले जल से रसना बनी, तो रसना से 3 गुण गृहीत होने चाहिए, ये छोटा और उपलब्ध हो नहीं रहे हैं। हाँ, मतलब यह है कि तदात्मक, ये जो शब्द है ना, तदात्मक को आपको हर जगह लेना पड़ेगा। तदात्मक में छोड़ करके वो ले रहा था ना, तदात्मक को हर जगह लेंगे आप कि तदात्मक जब इंद्रिय है तो जिससे बनी उसके गुण सारे गृहीत होने चाहिए। तो एक उदाहरण दिया उन्होंने पार्थिवेन, अब एवं शेषेषु अपि, तो अब आप बताइए सत्यपति शेषेषु अपि में कैसे घटाएंगे? अब
जो अन्य रह गए उन्होंने बोलिए। पार्थिवेन हि घ्राणेन स्पर्श पर्यंत न गृह्यन्ते। गंध एव एको गृह्यते। हाँ जी, गंध एव एको गृह्यते। गंध एव एक गृह्यते। हाँ, यहाँ वाक्य पूरा हो गया ये। हाँ, एक हो गया। हाँ, इसी प्रकार इन तीन अन्य गृहित नहीं हो रहे हैं। हो गया जल। हाँ, ये पार्थिव। हाँ, पृथ्वी से निपट लिए। अब आगे चलिए। पृथ्वी से जल लाएंगे। जल। हाँ, आप बोलेंगे थोड़ा आगे। हाँ, पहले बोलने दीजिए। हाँ, तो जल से 3 का लिया था। हाँ, जल से 3 ले गया तो उसके मतलब क्या है, गाने ना, तो जल का हो गया, जल के स्पर्श, तो इसमें क्या हो जाएगा, जल का रस। सॉरी, नहीं, वाक्य बना नहीं आपका भी। हाँ, आप बोलिए। आप्येन ही रसनेन स्पर्श पर्यंता बोलेंगे आप। वो जो कहते हैं आ जाएगा। न गृह्यन्ते। हाँ, रस एव एको गृह्यते। तो वहां भी वही प्रश्न है कि रसना से 3 गुणों का ज्ञान क्यों होना चाहिए था? क्योंकि 3 गुण वाले जल से रसना बनी है। रसना बनी है। ऐसे अग्नि से 2। ऐसे अब अग्नि का जैसे पृथ्वी से लिया उसी प्रकार जल से वही बात। हाँ, अब ऐसे आगे बोलेंगे तई जसे न ही चक्षुषा स्पर्श पर्यंता न गृह्यन्ते। अब यहाँ स्पर्श पर्यंता हम बहुवचन नहीं लाएंगे क्योंकि 2 ही तो रहेंगे। स्पर्श पर्यंतौ न गृह्येते। क्या क्या गृहित हो रहा है? रूप एव एको गृह्यते है ना। और ऐसे ही अब वायु, तो वायव्येन स्पर्शनेन या त्वचा, तृतीया का त्वचा बनेगा, या स्पर्शनेन स्पर्श एव स्पर्श नहीं, यहाँ नहीं बोलेंगे इसको। अब यहाँ इसको नहीं बोलेंगे, एक ही है यहाँ। तो हम केवल पृथ्वी में, जल में और अग्नि में 3 के लिए बोलेंगे, अर्थात घ्राण रसन चक्षु। नहीं, वहां तो एक ही तो है ना। वो तो सिद्धांति भी कह चुका है उसको। तो सिद्धांति के ने जब वायु में एक मान लिया है तो वहां तो पूर्व पक्षी आक्षेप थोड़ी उठाएगा। पूर्व पक्षी तो आक्षेप वहां उठाएगा जहां एक एक इंद्रिय से कई गृहित होने चाहिए। तो स्पर्शन इंद्रिय से पूर्व सिद्धांति कितने ग्रहण मान रहा है, कितने ज्ञानों का? स्पर्शन इंद्रिय से, त्वचा से सिद्धांति कितने का ज्ञान मान रहा है? भाई, वायु से त्वचा बनी तो वायु में कितने गुण माने सिद्धांति ने? 1। तो स्पर्शन से 1 ही तो गुण गृहित होगा। तो वो तो सिद्धांत पूर्व पक्षी मान ही लेगा उस बात को। वहां ये कैसे कहेगा कि त्वचा से स्पर्श के अतिरिक्त और कोई क्यों नहीं अनुभव में आ रहा है? तो और कोई को तो सिद्धांति ने भी नहीं कहा था। तो इसलिए केवल 3 में बोलेंगे ये। इन एवं शेषेषु अपि, यद्यपि बहुवचन है इसमें। जैसे पार्थिव की बात तो पूरी हो गई, ग्रहण की। अब कितने बचे और बताने के लिए? पार्थिव बात बताने के लिए बचे इतना नाम, ये 2 बचे। तो 2 में शेषेषु या शेषयो हो? एवं शेषयो अपि, यही तो होना चाहिए था। तो शेषेषु बोल दिया है, कोई बात नहीं है। वो तो 3 बचे हैं इसीलिए बोल दिया ना। क्योंकि लिंग लिंग वचन जो हाँ, तो कोई बात नहीं, विभक्ति का हो जाता है ऐसा। और उस समय वक्ता की बुद्धि में अन्य जो है वायु भी प्रविष्ट है, वो वायु का भी ध्यान उसको आ रहा है। वायु भी शेष है ना, इसलिए उसमें अगर सारे ले भी लोगे आप तो उसमें संगति लगाने के लिए ठीक है कि हम कह सकते हैं वायु से 1 गृहित हो रहा है, क्योंकि जिसके स्पर्शन से 1 गुण गृहित हो रहा है, क्योंकि 1 गुण वाली वायु से स्पर्शन इंद्रिय बनी है। और आप उसको भी ले सकते हो, यहाँ शेषेषु में आकाश को भी ले सकते हैं कि आकाश से श्रोत्र बना है, इसलिए श्रोत्र से केवल शब्द गृहित होता है। लेकिन प्रश्न वास्तव में केवल 2 में ही रह गया था। और बोलने के लिए वाक्य पूरा करने के लिए आप सबको ले सकते हैं। अब यहां तक पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के विनियोग पर, गुण विनियोग पर आक्षेप डाल दिया ना। अभी उत्तर आया है क्या इसका कोई? भाई प्रश्न आ गया, प्रश्न उपस्थापित कर दिया गया। ये पूर्व
पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न हो गया कि यदि आप इन भूतों को 4, 3, 2, 1 गुणों वाला मानेंगे तो इनसे, इन भूतों से बनी इंद्रियों से ये गुण गृहीत होने चाहिए और नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो अर्थापत्ति से क्या निकला कि ये भूत 4, 3, 2 गुण वाले नहीं हैं, एक वाले, यही तो हुआ। पूर्व पक्षी हित मानता है एक वाले तो सिद्धांति की मान्यता खंडित हो गई। शंका करने वाले तो ऐसे ही पूछ रहे थे, ये पृथ्वी से तुम्हें 4 के मांगे 3 के क्यों ग्रहण नहीं किया? जल में भी आपने 3 के लिया, उसको तो दोनों ग्रहण होना चाहिए था। अब उससे पृथ्वी, जल, अग्नि के द्वारा आपने 2 ले लिया, वहां होना चाहिए, उसके क्यों नहीं लिया? एक के क्यों ले लिया? तो सिद्धांति ने जो सिद्धांत स्थापित किया था वो खंडित हो गया। अब खंडित हो गया तो उत्तर किसको देना चाहिए? अब देना चाहिए गुरु जी सिद्धांति को। सिद्धांति को चालाकी से काम लिया है, हाँ। उसी के द्वारा बोला था। फिर अच्छा ये बताओ, फिर इन गुणों का विनियोग कैसे होगा? आप ही तो बताओ। सिद्धांति खुद प्रश्न कर रहा है उससे उल्टा, और उत्तर तो दे नहीं रहा है। उलझा रहा है उसे। नहीं, उलझाना नहीं कहते हैं इसको, उसको खुलवा रहा है। कि आप क्या अच्छा, उसके दिमाग से बोले तुम बोलो ऐसे। हाँ, वो ये देख रहा है कि देखें ये कैसे सिद्ध करेगा। कह तो प्रश्न किया है तो हालांकि उसको अपना उत्तर पता है सिद्धांति को, लेकिन अपना उत्तर देने से पहले उससे निकालवाना चाह रहे हैं। वो पूर्व पक्षी से ये कहना चाह रहा है कि तुम कैसे सिद्ध करोगे। अच्छा, बात यह है कि कैसे सिद्ध करोगे ये भी बात सिद्धांति तब पूछेगा। इसके पीछे भी एक बात छिपी हुई है। जैसे सिद्धांति पूछ रहा है फिर आप बताइए गुणों का विनियोग कैसे होगा। अब इसमें क्या छिपा है पीछे कि यदि पूर्व पक्षी एक भूत में एक गुण मानता है तो विनियोग वाली बात ही नहीं है। फिर तो भाई एक में एक है, लेकिन प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं सारा कि हम पार्थिव को जो है उसका छू के भी देख लेते हैं, नेत्रों से भी देख रहे हैं, गंध भी ले लेते हैं उसकी, रस भी ले लेते हैं उसका। प्रत्यक्ष तो यही हो रहा है ना। तो इस प्रकार का जो विनियोग है जो दिखाई दे रहा है, ये विनियोग फिर कैसे होगा? तो इसका अर्थ है कि पूर्व पक्षी भी मान तो रहा है ये ऐसा ही, लेकिन अभी उससे प्रश्न करके ये भी साथ में निकलवाया जा रहा है कि देखें ये मानता है या नहीं मानता है। एक एक मानता कि पीछे वाले गुण मानता है? हाँ, अर्थात ये वास्तव में एक एक ही मान रहा है या ये भी 4, 3, 2, 1 मान रहा है, ये खुलवाने के लिए। और अगर वो कहेगा कि 4, 3, 2 यानी एक एक ही है इनमें, अगर वो ऐसा उत्तर देगा, क्योंकि प्रश्न तो उठाया जा रहा है कि फिर आप बताओ कैसे विनियोग होगा, और उसके उत्तर में यदि पूर्व पक्ष ने ये कह दिया कि इनमें हम मानते ही नहीं 4, 3, 2, 1, हम तो एक एक मानेंगे, तो फिर सिद्धांति क्या करेगा? फिर वो प्रश्न ही तो करेगा, वो कहेगा देखो प्रत्यक्ष यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं ये। अब उसका समाधान करना पड़ेगा पूर्व पक्षी को कि ये फिर अनेक उपलब्ध क्यों हो रहे हैं, पृथ्वी में 4 गुण क्यों उपलब्ध हो रहे हैं, उसका भी कोई उत्तर देगा वो। तो देखिए, बताइए आगे। अब पहले प्रश्न किया उसने सिद्धांति ने, कैसे विनियोग होगा फिर इन गुणों का, यानी कितने कितने किसमें कैसे कैसे माने, एक एक माने जाएंगे इनमें या 4, 3, 2, 1 माने जाएंगे, कैसे माने जाएंगे? एकैकस्येन उत्तरोत्तर गुण सद्भावात् उत्तराणाम उत्तरोत्तराणाम हमारी नीति नहीं गुरु जी, सद्भावात् उत्तराणाम नहीं, अच्छा, उत्तराणाम तदनुपलब्धि। कहता है कि एकैकस्येन एक एक करके उत्तर उत्तर गुण सद्भावात् उत्तर उत्तर गुण के सद्भाव से। इतने का अर्थ क्या बनेगा कि पृथ्वी में एक, जल में एक, और उत्तर उत्तर का अर्थ क्या बनेगा? पीछे जो सूत्र आया है 63वां, वो नहीं 62वां, उसमें जैसे पहले को ले लिया गंध को पृथ्वी में डाल दिया, अब उससे उत्तर रस को जल में ले लिया, रूप को अग्नि में डाल दिया, स्पर्श को
वायु में डाल दिया। तो इस तो उत्तर उत्तर गुण की सत्ता होने से एक एक करके, यानी एक एक करके है ये। तो ये तो हुआ हेतु। तो हेतु होता है किसी बात को समझाने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा को। प्रतिज्ञा आगे आ रही है तद अनुपलब्धि, अर्थात प्रश्न ये था उत्तराणाम तद अनुपलब्धियां, उत्तरोत्तर का जो है सबसे उत्तर जो रहेगा उसकी अनुपलब्धि हो जाएगी, होगी। नहीं, सबसे उत्तर नहीं। इसमें प्रश्न ये था कि इंद्रियों के द्वारा एक एक गुण का ही ज्ञान क्यों होता है, 4 3 2 का क्यों नहीं हो रहा है। तो 4 3 2 की क्या हो रही है, अनुपलब्धि। तो वह अनुपलब्धि क्यों हो रही है, वह अनुपलब्धि इसलिए हो रही है, ये उसकी होगी प्रतिज्ञा पूर्व पक्षी की, कि वह अनुपलब्धि जो हो रही है वो क्यों हो रही है। तो ये हेतु बन गया एकैकस्येन उत्तर उत्तर गुण सद्भावात्, अर्थात अन्य गुणों की उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इनमें एक एक गुण है। अच्छा, और एक एक गुण वाले भूतों से एक एक इंद्रिय बनी। तो जिस गुण वाले भूत से जो इंद्रिय बनी वो उसी गुण को ग्रहण करेगी, इसलिए औरों की अनुपलब्धि है। तो औरों की जो अनुपलब्धि है उसमें जो शब्द है आगे उत्तर उत्तराणाम, आपके में ठीक है उत्तराणाम है, इसमें उत्तर उत्तराणाम है। तो उत्तर उत्तर की ये जोड़ेंगे आप अनुपलब्धि के साथ में, लेकिन वहां तत्शब्द और भी जुड़ा हुआ है। तो तत्शब्द जोड़ा है इसलिए कि किसी में 3 उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, किसी में 2, एक तो खैर होना ही है। वो लास्ट में तो अग्नि के केवल एक ही अनुपलब्ध रह जाएगा ना, वो पृथ्वी में 3 अनुपलब्ध, जल में 2 अनुपलब्ध, और अग्नि में एक रहेगा। इन एक की नहीं हो रही है और दूसरे अर्थात स्पर्श की नहीं हो रही है। तो 2 3 2 1 की अनुपलब्धि है। तो उत्तर उत्तराणाम में अब यहां भी उसी में से घटाएंगे हम, कि जैसे गंध को ले लिया नासिका से जोड़ दिया उसको, अब रस रूप स्पर्श इनकी अनुपलब्धि, ऐसे ही रस को ले लिया घ्राण से रसना से, तो रसना से किन की उपलब्धि नहीं हुई, रूप की स्पर्श की, और चक्षु से स्पर्श की उपलब्धि नहीं हुई। तो इसमें कितने बार बोलना पड़ा हमें, 3 बार। इन पहले में 3 की उपलब्धि घ्राण से अनुपलब्धि, घ्राण से 3 की अनुपलब्धि, रसना से 2 की अनुपलब्धि, और चक्षु से 1 की अनुपलब्धि। तो जहाँ 3 की अनुपलब्धि है वहां बोलेंगे तेषाम, और जहाँ 2 की अनुपलब्धि है वहां बोलेंगे तयोः, जहाँ 1 की अनुपलब्धि है वहां बोलेंगे तस्य। अब उसी को खोला है आगे, घ्राणे न बोलिए यहाँ से। घ्राणे न रस रूप स्पर्शानाम, घ्राण के द्वारा रस रूप और स्पर्श की अनुपलब्धि। हाँ, ये अनुपलब्धि शब्द जो है ये आगे जोड़ते जाएंगे। रसनेन रसना इंद्रिय के द्वारा रूप और स्पर्श की अनुपलब्धि। चक्षुषा ने आंखों के द्वारा, नेत्र के द्वारा स्पर्श की अनुपलब्धि। क्यों हो रही है, हेतु क्या था, एक इंद्री के इनके द्वारा, क्योंकि एक इंद्री से बनी हुई है, एक गुण वाले भूतात्मक से इंद्री बनी है, तो इसलिए एक गुण मूल जो उसका है उसको ग्रहण कर। हाँ, भूतों में एक एक गुण है, इसलिए और एक एक गुण वाले भूत से इंद्रिय बनी है, इसलिए एक एक की उपलब्धि होगी, औरों की नहीं होगी। अब यहाँ तक जब बात कह दी किसने, पूर्व पक्षी ने, पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप उठाया था सिद्धांती ने कि फिर आप कैसे विनियोग करोगे इन गुणों का, तो उसने विनियोग बता दिया कि ऐसे करूंगा मैं। तो अब जब ऐसे करेगा पूर्व पक्षी, तो पूर्व पक्षी का सिद्धांत क्या निकला यहाँ पर? हाँ, ये देखो पकड़ लिया ना, ये निकल आया कि वो भूतों में मानता है क्या नाम अनेक गुण। हाँ, क्योंकि आगे प्रश्न फिर वही उठाया जा रहा है, अपनी वाली बात कहलवाना चाह रहा है कि जैसे उन्होंने तुम अनेक गुण माने हैं, पृथ्वी में 4 मान लिया, जल में जो है 3 मान लिया, अग्नि में 2 मान लिया, और आगे एक एक माना है, वो ये भी मान रहा है कथम तरही अनेक गुणानी भूतानी गृह। हाँ, अब ये प्रश्न ये बता रहा है कि पूर्व पक्षी भी मानता तो है,
इसलिए प्रयोग कर दिया उसने कि अनुपलब्धि हो रही। मानता तो है, लेकिन मानता है तो प्रश्न ये उठेगा फिर यह कैसे गृहीत हो रहे हैं? ये नहीं, गृहीत तो हो रहे हैं, हाँ। लेकिन कौन सी विधि से हो रहे हैं फिर ये प्रश्न उठा दिया उसने। क्योंकि अब तक जो पूर्व पक्षी ने वाक्य बोला उससे क्या सिद्ध हुआ कि एक एक गुण वाले हैं ये। हाँ। जब एक एक गुण वाले हैं तो फिर अनेक गुण क्यों गृहीत हो रहे हैं? हाँ, अनुपलब्धि जो बता रहा है। अब ये जो प्रश्न उठाया गया है कि फिर अनेक गुण वाले कैसे गृहीत हो रहे हैं, तो यदि पूर्व पक्षी जैसा कि अब तक पता लगा कि एक एक गुण को ही मान रहा है, हाँ। और ऐसा ही यदि मान रहा होता वास्तव में, हाँ। तो सीधा कहता कि नहीं हो रहे हैं गृहीत, मैं तो एक एक हो रहे हैं। लेकिन अब वो समाधान करेगा कि ये फिर अनेक क्यों गृहीत हो रहे हैं। तो अब बोलिए आगे। संसर्गाच अनेक गुण ग्रहणम। पूर्व पक्षी कह रहा है संसर्गात, संसर्ग से अनेक गुणों का ग्रहण हो रहा है, क्योंकि भूत एक दूसरे से संसर्ग है, संपर्क में है, संयुक्त है, इसीलिए संयुक्त होने के कारण जो अनेक गुणों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इसमें वाक्य में क्या है कि हाँ, अवादि संसर्गाच पृथिव्याम रसादयो गृह्यन्ते एवं शेषोऽपि। अब आदि के संसर्ग से पृथ्वी में रस आदि अनेक मतलब 4 गुण ग्रहण होते हैं, एवं शेषों भी ऐसे शेष में देख लेना। हाँ, इसी पंक्ति का अर्थ करेंगे सत्यपति जी, आप बोलिए। अबादि संसर्गाच संसर्गाच अनेक गुण ग्रहणम। पहले तो उन्होंने पहले तो कहा भी एक एक गुण के जैसे सब जिस इंद्रिय और जिस गुण से बना है उससे ग्रहण हो जाएगा, इसे कहा ना उनका। ये गंध से नासिका का और नहीं, यहाँ पूर्व पक्षी क्या उत्तर दे रहा है? संसर्गाच अनेक गुण ग्रहणम, इसका अर्थ करें पहले। संसर्ग से अनेक गुणों का ग्रहण होते हैं। संसर्ग से किसका संसर्ग? किसके साथ? ये जो रूप रस नहीं, ये पंचभूत है, 4 भूत। ये जो है ना यहाँ पंचभूत अपना अपना तो हो गया, जो शब्द स्पर्श रूप रस। पहले एक को ले लो, आप पृथ्वी को ले लो। पृथ्वी गंध। तो पृथ्वी संसर्ग घटाइए इसमें। संसर्ग पृथ्वी का संसर्ग किससे? इसे रूप से, रस से। नहीं, सब ये तो गुण बोल दिया आपने। पृथ्वी गुण नहीं है, पृथ्वी द्रव्य है। पृथ्वी द्रव्य है ना। पृथ्वी द्रव्य है तो द्रव्य हो गया, तो फिर द्रव्य का संसर्ग बताइए। द्रव्य का संसर्ग ऐसे अब ठीक बोला आपने। जल से पृथ्वी जल, अग्नि पृथ्वी जल, जल अग्नि वायु, बस। इसके संसर्ग से ग्रहण होंगे, यानी कि जल वायु, जल अग्नि वायु, इसके पृथ्वी के साथ, इनका जल अग्नि वायु का पृथ्वी के साथ संसर्ग होने से पृथ्वी में गंध गुण के अतिरिक्त 3 गुण और दिख रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही जल में अग्नि और वायु का संसर्ग होने से जल का अपना गुण रस, उसके अतिरिक्त 2 और दिख रहे हैं। ऐसे ही अग्नि में वायु का संसर्ग होने से अग्नि का गुण रूप, उसके अतिरिक्त 1 और दिख रहा है। ऐसे खुल के अर्थ किया करो ना। तो ये हो गया। अब इसमें जैसे अबादि संसर्गाच जो शब्द बोला आगे, तो अब आदि, ये आदि से कौन है? और हो गया ना, आदि से जो अब क्या है, आदि से पृथ्वी की भी ले सकते हैं। फिर उलझ गए आप। छोड़ देंगे। देखो अगला वाक्य देखिए। अबादि संसर्गाच पृथिव्याम, जल पृथिव्याम, पृथ्वी में। अच्छा, पृथ्वी में अप आदि के संसर्ग से। तो अप और आदि कौन? हो जाएगा अग्नि वायु, ये हो जाएगा। हाँ बस ठीक है, खुल के बोले, 2 ही हैं, बस 2 ही तो रह गए। और वायु यानी आदि में 2 और आ गए, 3 मत लेना। अग्नि वायु, अप और 2 और अग्नि और वायु, अग्नि और वायु, इनके संसर्ग से। हाँ तो तब होता जब ये आदि, ये अब नहीं पढ़ा हुआ था, अब तो हाँ अब पढ़ दिया है, तो आदि से 2 और ले लेंगे। अग्नि और वायु। रसादयो गृह्यन्ते। इधर भी देखो, गंध को छोड़ दिया। गंध तो पृथ्वी में है ही, संसर्ग से कौन से बढ़े? रस। और आदि से कौन? आदि से कौन?
रस कह दिया। आदि से कौन? रूप हो गया फिर। हाँ पूरा बोले ना। और कौन कौन? रूप और रूप और स्पर्श। हाँ रूप और स्पर्श हो गया। हाँ संदेह क्यों हो रहा है? आप खुल के बोलिए ना। रूप और स्पर्श दो और रह गए। देखो बुद्धि तेज करनी है तो अंदर घुसना पड़ेगा आपको पंक्तियों में, शब्दों में, और ऐसा उत्तर निकले सटीक बिल्कुल कि संदेह रहे ही नहीं किसी प्रकार का। अच्छा अब शेषेषु बोलिए, कैसे बोलेंगे? देखो पृथिव्याम तो कह दिया इन्होंने, अब शेषेषु बोलिए। देखो अब कैसे बनेगा वाक्य? देखो पृथिव्याम यहाँ ले लिया हमने, उधर रस को छोड़ दिया। अब यदि हम कहेंगे जल के लिए तो जल का जो शब्द है अब ये सदा बहुवचन में आता है, तो बनाइए वाक्य सत्यपति यजदेव जी। देखो मैं बताऊं, अबादि संसर्गाच पृथिव्याम रसादेव गृह्यन्ते, इस वाक्य को बदलना है पूरा। आपको हटा देंगे तो आ जाएगा तेज नहीं, फिर तेज में तो फिर दो ही रह गए। ठीक है, आदि में आप ले सकते हो, आदि में ले सकते हो। तेज आदि संसर्गाच अपाम। पृथिव्याम में कौन सी व्यक्ति है? पृथिव्याम में सप्तमी लाइए, आपने षष्ठी ला दी। अपाम। अच्छा अपसु। हाँ है। तेज आदि नहीं बोलते हैं, तेजस, क्योंकि तेजस शब्द सकारांत है, तो अगर इसको आदि के साथ जोड़ेंगे भी तो आपने सूत्र देखा होगा, अर्ष आदिभ्योज, याद है? नहीं, आप बोलिए दोबारा। आपने गलत बोल दिया, आप बोलिए। अर्ष आदिभ्योज। अच्छा अर्ष, आपने जोड़ दिया था अर्षा, क्योंकि अर्षस इसको पारिस को बोलते हैं ना, तो सकारांत है ये। और आदि आपने आगे जोड़ा तो अर्षस के सकार को रू होगा, रेफ का यकार होगा, यकार का लोप होगा, संधि हो नहीं पाएगी, पूर्वोत्तरा सिद्धम। अब तेजस आदि कैसे बोलेंगे? तेज आदि, तेजस आदि नहीं होगा। अगर समास करेंगे तो तेजस, जैसे अर्ष आदिभ्य, अर्षः आदिर यस्य, ऐसे करके किया है ना वहाँ, अर्ष आदिभ्योज। लेकिन यहाँ हाँ तत्पुरुष बहुत खैर बहुरी समास है, वहाँ बहुरी समास है। और यहाँ होगा आपका तत्पुरुष तेजस आदि। नहीं, यहाँ ही बहुरी करना पड़ेगा, यहाँ भी बहुरी ही होगा। तेजः आदिर, क्योंकि आदि के साथ बहुरी करते हैं हाँ सदा। तो तेज आदि संसर्गाच अपसु। अपसु अब बोले आगे, रसादेव की जगह आ जाएगा रूप, रूपादयो। ठीक है, इतना हो गया, वो तो छोड़ो आगे। अब अगला क्या बनेगा? अगला है नहीं, ये तो हो गया तेज। तेज का तो बोलना ही है आपको। अब तेज का बोलना है तो अगला जो भूत है वो बोलना है। अगला भूत क्या रह गया? वायु। है ना? तेज तो आपने बोल दिया, वायु। तो अब वहाँ आदि शब्द नहीं बोलेंगे, अकेला वायु रह गया। वायु संसर्गाच्य, वायु संसर्गाच्य तेजसी। हाँ तेजसी। अब यहाँ स्पर्श अकेला है, वहां भी आदि नहीं बोलेंगे, स्पर्शो गृह्यते, बस ऐसे है। जैसे अनुवाद करते हैं ना, तो अनुवाद में आपने देखा होगा कि बाद में वो देते हैं एक शब्द बोल दिया, किसका वाक्य बनाइए पूरा है, और फिर विभक्ति भी परिवर्तन, विभक्ति बदल लो इसको, है पुरुष बदलो, ऐसे करके नए नए वाक्य संरचना होती है। ऐसे यहाँ चल रहा है, नए नए वाक्य बनाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर इसकी पूरा विस्तार करें तो ऐसी तो वैसी तो होगा विस्तार, क्योंकि यहाँ तो कह दिया एवं इसी प्रकार से। अब ये जो है मुट्ठी में आ गया सारा, ये खुला नहीं है कुछ भी इसमें। अब एवं को आप खोलेंगे तो ऐसे ही वाक्य बनेंगे।
कहते हैं ना आगे ऐसे ही समझ लेना। एवं विस्तार ना करके विस्तार हो रहा ना तो और ज्यादा लिखना पड़ता। हाँ, और फिर सरल है वो, है कुछ नहीं उसमें क्या विस्तार करें। अच्छा, अब जब यहाँ तक ये बात इतनी बोल दी, ये किसने दिया उत्तर? ये पूर्व पक्षी का है। पूर्व पक्षी ने उत्तर दे दिया है। हाँ। किस बात का उत्तर दिया है? कि इन कारणों से इन भूतों में ये 4 3 2 गुण हमें अनुभव में आते हैं। अच्छा, अब जब यहाँ तक बात हो गई तो इसने जो संसर्ग माना है और आगे सिद्धांती जो इस पे शंका करेगा, उस शंका से एक अधिकरण सिद्धांत और निकलेगा कि पूर्व पक्षी इनमें जो संसर्ग मान रहा है वो संसर्ग ऐसे मान रहा है कि पृथ्वी से अन्य 3 मिले। पृथ्वी अन्य 3 में मिली ऐसा नहीं, पृथ्वी से अन्य 3 मिले, जल से अन्य 2 मिले, वायु से अन्य, अग्नि से अन्य 1 मिला। आप एक गिलास में रखा है दूध, एक गिलास में है पानी। अब पानी को और दूध को दोनों को ऐसे एक कर दिया आपने। आप क्या कहोगे, पानी से दूध मिला है या दूध से पानी मिला है? तो दोनों एक दूसरे से मिले हुए। बात समझ में आ रही है? नहीं, ये बहुत मोटा उदाहरण दिया मैंने। हमने नमक मिलाया पानी में, तो नमक से पानी मिला या पानी से नमक मिला? दोनों बातें। दोनों बातें मिलने के बाद तो दोनों दूध और पानी ज्यादा समझ में आएगा, है ना? तो इसका जल का दूध से संसर्ग, दूध का जल से संसर्ग। अब इधर आ जाओ, पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? पृथ्वी से किसका संसर्ग? जल, अग्नि, वायु। क्या हम इसको बदल नहीं सकते कि जल, वायु, अग्नि से पृथ्वी का संसर्ग? ये भी तो कह सकते हैं। अच्छा, जब ये कहेंगे आप तो पृथ्वी का जल से भी संसर्ग, अग्नि से भी संसर्ग, वायु से भी संसर्ग। अब वायु में पहुंच जाओ आप, तो पृथ्वी में जो गंध है वायु में ही पहुंचेगी, तो वायु में गंध आनी चाहिए। और पृथ्वी में जल पहुंचेगा तो रसाना चाहिए। अग्नि पहुंचेगी तो रूप आना चाहिए। मैंने वायु दिखाई देनी चाहिए। नहीं, पृथ्वी नहीं, वो तो मान रहा है वो। ये तो पूर्व पक्षी मान रहा है कि पृथ्वी में अग्नि आ गई तो रूप आ गया। इधर वाला नहीं मान रहा है वो। अगर पृथ्वी जल में पहुंची तो जल में गंध आनी चाहिए, पृथ्वी अग्नि में पहुंची वहां भी गंध आनी चाहिए, पृथ्वी वायु में पहुंची वहां भी गंध आनी चाहिए। ऐसे ही जल है, जल अग्नि में पहुंचा तो रस आना चाहिए अग्नि में, और जल वायु में पहुंचा तो वहां भी रस आना चाहिए। अग्नि वायु में पहुंची है तो वायु में रूप आना चाहिए। तो इधर से तो नहीं मान रहा है वो, उधर से मान रहा है। तो इसमें कह रहा है सिद्धांती आप नियम बताइए क्या है इसमें? ये क्या नियम होगा आपका? ये एक तरफा नियम कैसे चल जाएगा? तो वही कह रहा है कि नियमस्तर ही न प्राप्नोति। क्यों? संसर्गस्य अनियमात्। क्योंकि संसर्ग में नियम नहीं होता है। भाई जल में दूध लाला है तो आप दोनों तरह से बोल सकते हैं उसको। इसमें नियम नहीं होता है संसर्ग में कि ये इससे मिला है, अरे ये भी इससे मिला है, ये भी इससे मिला है, दोनों मिले एक दूसरे से। संसर्ग में आप ये नियम नहीं कर सकते कि यही इससे मिला है, ये इससे नहीं मिला है। ये कैसे कह दोगे आप? दोनों मिले हैं। हाँ, और आप एक तरफ से बोल रहे हो। आपको शायद परसों इतना स्पष्ट नहीं हुआ होगा ये, आज ज्यादा संवाद चल रहा है। तो नियमस्तर ही न प्राप्नोति, और वाक्य पूरा बनेगा आपका यहाँ तक, ये संसर्ग से अनियमात्। यहाँ अल्पविराम लगा लीजिए तब अलग हो जाएगा, इतना वाक्य है संसर्ग से अनियमात्। इसको हेतु को पहले ले लेंगे कि संसर्ग में नियम न होने से। वो नियम मैंने बता ही दिया कि ये इससे मिला है, ये इससे नहीं मिला, ऐसा नहीं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। उसमें नियम नहीं होता है कि नहीं दूध ही मिला है पानी से। है? जब दूधिया दूध बेचता है तो कभी कभी इतना तक होता है कि दूध है यदि एक लीटर तो पानी 2-2 लीटर तक होता है, नहीं ऐसा? तो होता क्या है कि जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है, जैसे पानी 1 गिलास रखा हुआ है और उसमें चीनी डालनी है हमें, कितनी डालेंगे? 1 गिलास डालेंगे? कितनी डालेंगे? 1 चम्मच।
अच्छा, अब वाक्य कैसे बोला जाएगा? चीनी में पानी डाला है आपने या पानी में चीनी डाली है? पानी में कुछ तो थोड़ी होती है वो बड़े थोड़ी को बनाते अधिक को बनाते हैं आधार आधार। और थोड़ी को उसमें डालते हैं, ये तो कहा जाता है। अच्छा, अब गिलास है, एक दूध यहाँ के पास में 1 लीटर दूध है और उसमें 2 लीटर पानी डाला, तो क्या कहा जाए? पानी में दूध डाला है इसने, दूध में पानी डाला है? पानी में दूध डाला है। अधिक है ना पानी? अधिक के वो पहले बोला जाएगा। अच्छा, अब मान लो कम मिलाता है वो, एक गिलास पानी है, आधा 1 गिलास दूध है, आधा गिलास पानी है। अब क्या कहेंगे? दूध में पानी डाला है। तो इस तरह से ये तो दोनों तरफ चल जाएगा ना ये। अब यहाँ पर जो है पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, एक ओर से है, यानी उधर का तो संसर्ग इसमें हो गया, इधर का संसर्ग नहीं जा रहा है उसमें, तो ये तो कोई बात नहीं बनी। लेकिन नियम तो बता रहा है। तो संसर्ग से अनियमात नियम न प्राप्नोति, अर्थात तुम्हारा कहा हुआ नियम प्राप्त नहीं हो रहा है कि एक ही ओर से होगा संसर्ग, क्योंकि संसर्ग में अनियम होता है। और नियम जो तुम्हारा निकल रहा है एक ओर से, तो उसमें क्या वाक्य बना है पूर्व पक्षी का कि चतुर्गुणा पृथ्वी, ये पूर्व पक्षी की मान्यता को बता रहा है ये है। त्रिगुणा आपः, द्विगुणम तेजः, 1 गुणो वायु, ये जो तुम्हारा नियम है, ये नियम संसर्ग में अनियम होने से ये नियम प्राप्त नहीं हो रहा है। यहां तक पूरा हुआ ये। अब जो आक्षेप उठाया गया सिद्धांति की ओर से, तो पूर्व पक्षी को समाधान करना पड़ेगा कि नहीं? ये नियम कैसे हुआ, ये समाधान करना पड़ेगा उसको। तो कहा कि नहीं है नियम, नियमश्च उपपद्यते। ये कौन कह रहा है वाक्य? ये पूर्व पक्षी कह रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि नियम तो है, इसमें नियम हो जाएगा, मतलब मैं अपने नियम को सिद्ध कर लूंगा। अर्थात मैंने जो नियम बताया है उसमें संसर्ग से अनियम नहीं, नियम ही होगा। तो कथम कैसे होगा? जरा और खोलो उसके लिए। अब आगे बोलिए। हाँ, विष्टम ही अपरम परेण। विष्टम माने संयुक्त, ही विषय से अपरम, अपर जो है वो परेण, अपर जो है वो पर के द्वारा विष्टम संयुक्त है। अपर कौन है? अपर मतलब सबसे पीछे जो अपर है। नहीं, पहले बोले उनको शब्दों को, पृथ्वी जल अग्नि वायु से करके बोलिए। हाँ, तो ये हो गया पृथ्वी जो है वो अपर है। पहले बोले सबको एक साथ क्रम से, ये जो है उसमें क्रम फिर देखेंगे कौन पर है कौन अपर है। आप तेज वायु नाम है। पृथ्वी आप तेज वायु, ये जो क्रम इस क्रम से बोल दिया। हाँ। अब क्या करेंगे? अब करेंगे अब इसमें अपर कौन है? अपर पृथ्वी है। जो पर नहीं है वो अपर है, हाँ, यानी पहला प्रारंभ का, हाँ, ये अपर हो गया है ना? नहीं बोलिए। हाँ, और क्या? यही है। हाँ, पृथ्वी है। अपर का अर्थ हो गया जो पर नहीं पर है। नहीं है। जैसे हम लिख रहे हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु, हाँ, तो इधर को चलते हैं वो पर चल रहा है ये। अपर चल रहा है। और व्याकरण में भी इसको पर ही कहते हाँ, हैं, पर। परे रहते। हाँ, तो किधर को, इधर को किधर को, इधर को जैसे लिख रहे हैं जिस क्रम से, है ना? ये पूर्व है, हाँ, ठीक है। तो आप पूर्व के स्थान पर अपर बोल दो, हाँ, क्योंकि जो पर नहीं है वो अपर हो गया। तो पृथ्वी क्या हो गया? अपर हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं समझ कह रहा था। है। परम ही अपरम ही परेण। अपर क्योंकि जो है पूर्व वो पक्षी ने पर के ये द्वारा कहा था, पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि पृथ्वी में, हाँ, पृथ्वी में अग्नि जल वायु ये तीनों मिले हैं। हाँ, वो ये नहीं कह रहा है कि जल वायु अग्नि में पृथ्वी मिली है, वो इसलिए अपनी बात सही कर रहा है ना? पृथ्वी में मिले हैं, तो पृथ्वी हो गया अपर। अपर। तो अपर में परेण, यानी अपर कैसा है? ये देखो प्रथमा है इसमें अपरम, हाँ, अपरम परेण विष्टम। अपर जो है अर्थात पृथ्वी, ये परेण में आप प्रत्येक के साथ लगाओ। हाँ, जलेन है, अब भी, आप भी यहाँ और उधर तेजसा और वायुना, इन एक एक करके बोलेंगे तो एक वचन बन गया। हाँ, एक वचन एक एक करके बोलेंगे तो क्योंकि परेण में एक वचन है, हाँ, यानी पृथ्वी जल से भी, जल से व्याप्त है। विष्ट माने व्याप्त, हाँ, आप तो भी। और व्याप्त किसे कहते हैं? व्याप्त माने संयुक्त मिली हुई। व्याप्त का अर्थ होता है दूसरा जिसमें घुस गया है, हाँ, घुस गया। ऐसा पदार्थ है। हाँ, क्या व्याप्त मतलब ओतप्रोत?
हाँ, व्याप्त का अर्थ है कि कोई उसमें प्रवेश कर गया है, कोई प्रवेश कर गया है। तो हमें प्रश्न करना पड़ेगा किससे व्याप्त? तो कहा परेण, यानी पृथ्वी में जल प्रविष्ट हुआ है, जल में पृथ्वी नहीं। जल पृथ्वी से व्याप्त नहीं है, पृथ्वी जल से व्याप्त है, अग्नि से व्याप्त है, वायु से व्याप्त है। तो परेण विष्टम अपरम, पर से व्याप्त अपर। अब आप जल में आ जाइए। जल व्याप्त किससे है? अग्नि और वायु से। अब जल हो गया अपर, यहां पर जल हो गया अपर। पहले पृथ्वी अपर थी तो 3 पर हो गए थे, अब जल अपर है तो 2 पर रह गया, उन 2 से जल व्याप्त है। ऐसे ही अग्नि पर है, अपर है ये, तो अग्नि से पर है वायु, अग्नि वायु से व्याप्त है। अब वायु मत नहीं बोलोगे आप, वो तो अकेला रह गया, वो किसी से व्याप्त नहीं है। तो यहाँ परेण जो है ये 3 में लगेगा, पृथ्वी जल अग्नि। पृथ्वी जल अग्नि यानी अपर शब्द से 3 बोले जाएंगे। कौन कौन से? पृथ्वी जल अग्नि। वायु, वायु अपर नहीं है। और पर से कौन कौन बोले जाएंगे? देखो फिर देखें, अपर से कौन कौन बोले जाएंगे? अपर कौन कौन है? अपर जो है एक तो पृथ्वी जल अग्नि, बस। एक दूसरे की अपेक्षा से अपर है, अगर देखा जाए एक दूसरे को अपेक्षा से अपर है। हाँ, जैसे पृथ्वी, तो अपर आप बोलोगे तो एक को छोड़ना पड़ेगा ना, अपेक्षा आपने जैसे कहा। जैसे आपने पृथ्वी को अपर बोला जल की दृष्टि से, ठीक है, अपेक्षा हो गई। अब जल को अपर बोला आपने अग्नि की दृष्टि से, और अग्नि को अपर बोला वायु की दृष्टि से। तो वायु किसको बोलोगे? वायु को अपर कैसे बोलोगे? है ही नहीं, अपेक्षा है ही नहीं वहां किसी और की। अब पर हम बोलेंगे तो देखो, अब ये अपर शब्द से 3 आ गए, पृथ्वी जल अग्नि। अब पर से कितने आएंगे? तो पर भी सापेक्ष है। तो पृथ्वी पर है क्या? इधर है ही नहीं कोई और। जल पर है किसकी अपेक्षा से? पृथ्वी की। अग्नि पर है जल की अपेक्षा से। वायु पर है अग्नि की अपेक्षा से। और स्वयं वायु, कोई बात नहीं, वो तो बोल ही दिया। तो इस तरह से अपर से इधर के 3 आए, पृथ्वी जल अग्नि, और पर से आए जल अग्नि वायु, यही तो आएंगे ना। तो इस तरह से अपरम परेण विष्टम, ये उसने अपनी मान्यता बताई। और जब ये माना कि पृथ्वी अन्य 3 से व्याप्त है, तो अन्य 3 के गुण आ गए उसमें, और हमें बोध हो रहा है। लेकिन वो अभी बात वो ज्यों की त्यों है अभी, कि यदि पृथ्वी में अन्य 3 व्याप्त होने से 3 गुण और हमें गृहीत हो रहे हैं, तो उस पृथ्वी से बनी घ्राणेन्द्रिय से फिर वो क्यों नहीं उपलब्ध हो रहे? ये भी छूट गया है। ये आगे इसका समाधान आएगा बाद में, ये समाधान, क्योंकि ये आक्षेप किसने उठाया था? घ्राण इंद्रिय से 4 गुण क्यों नहीं गृहीत हो रहे हैं, ये बात किसने कही थी? पूर्व पक्षी ने उठाई थी, ठीक है ना। तो इसका उत्तर किसको देना चाहिए था? सिद्धांती को। वो उत्तर अभी तो नहीं दिया गया है। उसने तो घुमा दिया, गुण कैसे कहा? बल्कि सिद्धांती तो और उससे ये स्पष्ट करवाना चाह रहा है, और करवा भी लिया यहां तक, कि इन भूतों में 4, 3, 2 गुण तो हैं। यहां तक बात आ गई नहीं। और पूर्व पक्षी को संसर्ग कह करके ये बताना भी पड़ा। तो यहां तक निकल करके इतनी बात तो स्पष्ट हो गई कि इनमें 4, 3, 2 गुण तो हैं। लेकिन 4, 3, 2 गुण हैं ऐसा मान करके स्वयं सिद्धांती ने पीछे जो है जब बात रखी थी, और उस पर पूर्व पक्षी ने उत्तर दिया था, क्योंकि सिद्धांती वही मानता है कि 4, 3, 2 है इनमें, और पूर्व पक्षी ने भी कह दिया संसर्ग से ये विष्ट होकर के हैं, व्याप्त होकर के हैं ये 4, 3, 2 गुण। लेकिन सिद्धांती की इस मान्यता पर जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप उठाया था कि फिर ये घ्राण से ये 4, 3, 2 इत्यादि घ्राण, रसन और ये चक्षु से क्यों नहीं गृहीत हो रहे हैं, ये पीछे शंका आ चुकी थी नहीं। उसका उत्तर अभी नहीं आया है। शंका मात्र है। उसका उत्तर ना दे करके तो इसको इनको देना चाहिए था सिद्धांती को, लेकिन सिद्धांती को उत्तर ना दे करके उसी से पूछने कथम प्रहित गुणाभियुक्त, ये गुण विनियुक्त कैसे होंगे, इसको घुमा दिया था। तो यहाँ तक जो है बात इतनी हो गई कि पृथ्वी आदि नाम पूर्वम पूर्वम, पृथ्वी आदि में निर्धारण में षष्ठी
इनमें जो पूर्व पूर्व है ये उत्तरेण उत्तरेण, ये परेण का अर्थ किया, उत्तरेण उत्तरेण विष्टम, उत्तर उत्तर से व्याप्त है। यानी पृथ्वी जल से भी व्याप्त है, पृथ्वी अग्नि से भी व्याप्त है, पृथ्वी वायु से भी व्याप्त है। ऐसे ही जल अग्नि से भी व्याप्त है, वायु से भी व्याप्त है। ऐसे ही अग्नि वायु से भी व्याप्त है, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो विष्टम अतः, इसलिए क्योंकि आक्षेप था कि नियम आपका नहीं बन पा रहा है। उसने कहा अतः संसर्ग नियम, इसलिए संसर्ग का नियम हो गया ये। अब संसर्ग का नियम ये एक तरफा किया है इसने, पूर्व पक्षी ने, और एक तरफा नियम करके, यानी इधर से नहीं किया उधर से किया, सूक्ष्म स्थूल में आया है, इस तरह से किया है। तो तच्च एतद, उत्तर दे रहा है ये पूर्व पक्षी ही अभी, कि ये जो मैं संसर्ग का नियम बता रहा हूं ये भूत सृष्टौ वेदितव्यम। जब भूतों की सृष्टि हुई थी, रचना हुई थी, उस समय ये नियम संसर्ग का हुआ था। किस शास्त्र में? ये तो पूर्व पक्षी कह रहा है। पूर्व पक्षी से हम ये नहीं कह सकते किस शास्त्र की बात कर रहा है वो। भाई पूर्व पक्षी है वो, तो कैसे भी कह सकता है अपनी बात को। पूर्व पक्षी की सारी बातों की संगत थोड़ी होती है। ये तो इन तीनों सूत्रों का खंडन आगे 67वें सूत्र में आ ही रहा है। ये तो खंडन होना है इन सारी बातों का। अब तक इतनी बातें की गई हैं, ये जानना चाहिए। भूत सृष्टि समझना चाहिए। यानी भूत सृष्टि, भूतों की सृष्टि जब हुई थी तब ये संसर्ग हुआ था, इस समय नहीं। न एतर ही, तो यहाँ कोई शास्त्र विशेष को अपेक्षा नहीं, नहीं मुझे वहाँ जानना चाहिए, इस ग्रंथों में जानना चाहिए। नहीं, ये तो पूर्व पक्षी कह रहा है। इन लोगों ने कोई सिद्धांत की बात होती तो बात अलग थी। तो तच्च एतद् भूत सृष्टो वेतव्यम न एतर ही इति, वर्तमान काल में नहीं, इस समय नहीं। क्योंकि इस समय का संसर्ग अन्य प्रकार का है। इस समय जैसे हमने मिट्टी में चीनी मिला दी, आटे में नमक मिला दिया, तो ऐसा नहीं। भूतों की जब सृष्टि हुई थी तो उस समय के लिए ये पूर्व पक्षी बोल रहा है कि उस समय इनका संसर्ग आपस में हो गया था और वही चला आ रहा है, और उसके कारण से 4 3 2 इनकी उपलब्धि हमें होती है। तो यहां तक इसने अपनी बात रखी है। गुरुजी ये जो भाष्य किया इस ग्रंथों में, ये भूत पृथ्वी होने से पृथ्वी में रस रूप रस गंध है, इन नियमों हो सकता है यह विषय आदि। इसको आप पढ़ लिया करो पहले ही, और जो शंका या कोई न समझ में आए ना उसको बोला करें। पुराणादि ग्रंथों के लिया है। तो इतने जो 3 सूत्र आए ये पूर्व पक्षी के, और यहां तक जितनी बात हुई है अब तक 3 सूत्रों के द्वारा, तो उन सबका आगे जो है 67वें सूत्र में खंडन करेंगे और क्या वास्तविकता है फिर उसको बताएंगे। और इंद्रियों से, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि इनके अपने गुण हैं ये 4 3 2 1, फिर प्रश्न वही रह जाएगा कि फिर इंद्रियों से ये गृहीत क्यों नहीं होते हैं, उसका समाधान भी आगे चल करके देंगे। तो आज तो ये अपना पूर्वावलोकन ही हुआ है ये, और 67वें सूत्र को कल देखेंगे पूरा। न एतर ही, एतत कहाँ है? इस समय में संसर्ग नहीं हो रहा है। संसर्ग तो पहले हो चुका, जब रचना हुई थी तब। इसका जो उसने बताया ये वाला समाधान तो वास्तव में सही है इसका है। फिर क्या समाधान देंगे ये कह रहा कि संसर्ग भूत सृष्टौ, भूत सृष्टि में ये गुण संसर्ग से जिसमें आगे, लेकिन पृथ्वी का अपना गुण जो है गंध है, और पृथ्वी से बनी नासिका ये हमारी, तो वो तो एक को ही ग्रहण करेगी अपने से बनी हुई। नहीं तो संसर्ग से जब उसने 3 और मान लिए तो उनका क्यों नहीं ग्रहण करेगी? क्योंकि पृथ्वी का अपना मूल गुण तो गंध ही है ना, संसर्ग से आगे भूत सृष्टि। अच्छा, पृथ्वी में अन्य 3 का संसर्ग हुआ, और इसलिए नहीं, मेरे वाक्य सुनिए, पृथ्वी में अन्य 3 का संसर्ग हुआ भूत सृष्टि में ही, ठीक है, हो गया। और उस पृथ्वी से घ्राण बना, उस पृथ्वी से घ्राण बना। तो घ्राण से कितने गुण गृहीत होने चाहिए? क्यों? ये मुख्य, और उसकी बात छोड़िए आप, मुख्य है ये कैसे सिद्ध करेंगे आप? जब पृथ्वी में अन्य 3 का भी संसर्ग है, और आप मुख्य ले भी लो कि पृथ्वी का मुख्य गुण तो है गंध, और अन्य 3 गुण कैसे हैं? गौण हैं। फिर
मुख्य का उल्टा क्या होगा? गौण। तो नासिका से मुख्य तो गंध आनी चाहिए और अन्य 3 गौण रूप में गृहीत होने चाहिए, थोड़े थोड़े। गौण का अर्थ क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा ही तो करोगे फिर, कि नासिका से हल्का हल्का रूप भी दिख जाए, नासिका से हल्का हल्का स्पर्श भी हो जाए, गौण रूप में। अब कोई नेत्रांध व्यक्ति है, वो कहता है भाई देखो साफ साफ तो नहीं देख पाता हूं मैं क्योंकि मेरी आंखें नहीं है, लेकिन हाँ नासिका से हल्का हल्का सा गौण रूप में रूप का ग्रहण कर ले। आपने गुरुजी फंसा दे, दूसरे को तो फंसा देगा। आचार्य जी दूसरे को तो दवाई देगा कि तो ये समाधान आगे आएगा, सूत्र आपको बता दे रहा हूं मैं। ये है जो सिद्धांति का उत्तर। तो ये आपका है ये 69वें सूत्र में, क्या कहेगा क्या? और 69 में भी और ये 68 में भी है। पूर्व पूर्व गुणोत्कर्षात् तत्तत् प्रधानम, इस तरह से ये आगे आएगा। इसको फिर देखेंगे अब आगे, और पढ़ करके आना पहले आपको। उत्कृष्टता के द्वारा, हाँ उत्कृष्टता मानी गई है उसमें, और कुछ शंकाएं वहां भी रहती हैं। गुरुजी फिर तो रह जाएगा अनुत्कृष्टता से थोड़ा थोड़ा। वही बात, वही कह रहा हूँ ना, कुछ शंकाएं रहेंगी ये, और अंतिम समाधान तो फिर वही है जो पीछे आया था कि कर्म कारितश्चेन्द्रियाणाम व्यूहः पुरुषार्थ तंत्र। पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि जिस जिस प्रकार से हो जाए परमात्मा ने ऐसी ही व्यवस्था की है। अंतिम समाधान ईश्वर को आप छोड़ दोगे तो कहीं कुछ नहीं निकल पाएगा, और ये शंकाओं में ही उलझ के सारा जीवन निकल जाएगा। ऐसे अंतिम समाधान चाहिए तो आपको ईश्वर को साथ में लाना पड़ेगा कि हे भगवान मैं तो हार गया। यही कहेंगे ना कि ईश्वर की व्यवस्था है, ये बस इसे दिखाना चाहता है। हाँ ऐसा ही कर रहा है वो। हाँ, अब प्रश्न कोई ये कहे ऐसा क्यों कर रहा है, तो फिर अंतिम समाधान क्या होता है? स्वभाव पे आएंगे फिर हम, कि उसका स्वभाव ही है परमात्मा का ऐसा जीव के प्रयोजन को सिद्ध करना। अहमदाबाद में एक हमारे वहाँ से दक्षिण के सन्यासी आते हैं, उनसे कोई चीज पूछो ना बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। भैया व्यास से पूछ लेना, महाभारत लिखा है और रामायण बोलते हैं वाल्मीकि से। धीरे धीरे वाल्मीकि ने लिखा था, मैं उनकी बात सुना दिया। उनसे पूछ लेना, ये मैंने नहीं लिखा, वाल्मीकि ने लिखा, उनसे पूछ। चलिए प्रणव ध्वनि।